हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में रहे हैं इंटरनेशनल, उसको हम लोग न्यूज़ थ्रू मैप से करने वाले हैं। और ये विजन आई इसका जो भी आसान एक न्यूज़ थ्रू मैप, उसका हम लोग इंटरनेशनल लिसन जो है करने वाले हैं। तो पहला देख ले हैं म्यांमार। तो ये देखिए म्यांमार दिख रहा है वाला, ये वाला क्या है? म्यांमार। म्यांमार का सागिंग रीजन्स, ओवर मिलियंस ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो, जब हम लोग आप लोग को पता होगा जो जो रोहिंग्या जो है वो इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी कुछ कुछ इधर है। तो ज़्यादा जो रह रहे हैं वो बांग्लादेश में है। तो ये कहाँ लाई करता है म्यांमार? ए लाई एट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेनलैंड साउथ एशिया। नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट में है साउथ एशिया की। किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो चाइना के साथ करता है, लाओस के साथ करता है, थाईलैंड के साथ, बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ। इंडिया में एक क्वेश्चन आया था कि म्यांमार जो है कौन कौन से स्टेट के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है? तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली जो चीज़ें पूछता है कि म्यांमार कौन कौन सी इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्या हो गया? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डरिंग वाटर बॉडी, तो अंडमान सी को टच करता है और बे बंगाल को भी टच करता है। नेक्स्ट है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले वो यहाँ क्या हुआ था, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, गवर्नमेंट को चेंज किया गया। ठीक है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइसलैंड है। ये कहाँ लाई करता है? इंडियन ओशियन में लाई करता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सूडान। सूडान पढ़ रहे हैं हम लोग, काफ़ी सुने हुए सूडान के बारे में। ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, सिविल वार वगैरह हो रहा है बहुत दिन से। 2023 से देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, सिविल वार वगैरह हो रहा है। ये कहाँ लोकेटेड है? तो अफ्रीका कंटिनेंट में। कौन से कंटिनेंट में? अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट, अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है। किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो इजिप्ट के साथ, इरिट्रिया और इथोपिया के साथ, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड चाड एंड लीबिया के साथ। ये देखिए सेंट्रल रिपब्लिक एंड चाड के साथ हो गया, सेंट्रल रिपब्लिक हो गया, चाड हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इटलिया हो गया, इथोपिया हो गया, सूडान हो गया। तो ये सारे कंट्री साथ ही क्या करता है? बाउंड्री साथ में, और साथ में जिसके साथ ये रेड सी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। मेरी टाइम बाउंड्री क्या है इसका? रेड सी है। नील रिवर सिस्टम, वाइट नील एंड ब्लू नील रन्स थ्रू सूडान। और जो नील रिवर जो है वो, जो दो नील है ना, एक वाइट नील है, एक ब्लू नील है, वो दोनों क्या होगा इससे सूडान से क्या होता है? पास होता है। यहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप भी हैं, जैसे कि जमजान कैंप है, अबू शोक कैंप है, टुटली आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट एट द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू नील। नेक्स्ट यूक्रेन। तो इनके बारे में पता ही होगा कि यूक्रेन क्या न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है अभी। कहीं कहीं जब से यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ है। तो ये जो है ईस्टर्न यूरोप में लाई करता है। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आफ्टर रशिया। तो रशिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है यूरोप का। किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो बेलारूस के साथ, रशिया के साथ, मोल्डोवो के साथ, रोमानिया के साथ, हंगरी के साथ, स्लोवाकिया के साथ, पोलैंड के साथ। तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही पोलैंड का जितना भी कंट्री बाउंड्री शेयर करता है उनको उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। एक वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वाटर बॉडी, द सी ऑफ अजोज एंड ब्लैक सी आर लोकेटेड इन साउथ ऑफ यूक्रेन। ठीक है। साउथ यूक्रेन में ब्लैक सी दिख रहा है और साथ में सी ऑफ अजोज भी लाई करता है। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर है डेनेप रिवर। डेनेपर रिवर एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि क्यू से पास होता है। अब है नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो हम लोगों ने कॉन्गो के बारे में सुना है कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है साउथ अफ्रीका कंटिनेंट का। M23 and March 23 movement primarily consists of ethnic trust is a major armed group fighting Congolese in Mineral Bridge Eastern DRC। तो हाँ, एक M23 करके एक वहाँ पे एक ग्रुप है, इतनी ग्रुप है जो कि वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई लड़ रहा है जो हम जानते हैं कि उन्हें जो अफ्रीकन जो कंटिनेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स है। तो मिनरल रिच एरिया यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे जो M23 जो है ये काफ़ी ज़्यादा लड़ रहा है।
इसके बारे में एक मूवी भी आया था, वो मूवी क्या नाम था, हॉलीवुड का मूवी था, वो देखते तो समझ में आता, मैं देखा था, बहुत अच्छा मूवी था। इसी के बनता है M23 जो ग्रुप है, उसी के बारे में था मूवी। अबाउट DRC located in सेंट्रल अफ्रीका, सेकेंड लार्जेस्ट ऑन द कंटिनेंट। ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। कॉन्गो रिवर बेसिन सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका, और कॉन्गो जो रिवर बेसिन है उसी से पास होता है वो किसका है, अफ्रीका का सबसे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट यहाँ भी पाया था, और मिनरल्स में कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड वगैरह सब मिलता है। नेक्स्ट है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी, जर्मनी डिप्लॉय फाइटर जेट्स आफ्टर रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंटर बाल्टिक एयर स्पेस। तो बाल्टिक सी देखिए यहाँ पे दिख रहा है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो रशिया था वो अपना यहाँ पे एयरक्राफ्ट, उसका जो एयर मिलिट्री था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ पे देखा गया था। तो जर्मनी के क्या है, अपना जो फाइटर जेट यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। वॉट बाल्टिक सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कहाँ है बाल्टिक सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, सराउंडिंग फ्रॉम डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, देख सकते हैं हम लोग, डेनमार्क से, स्वीडन से, फिनलैंड से, रसिया, इस्टोनिया, लोटाविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, सबसे क्या करता है, सराउंडेड है बाल्टिक सी। इट इज द यंगेस्ट सी ऑन आवर प्लेनेट। ये क्या है, यंगेस्ट यानी कि सबसे नया सी हमारे प्लेनेट पे है, ये सबसे जवान प्लेनेट है। लार्जेस्ट स्पेंस ऑफ ब्रैकिश वाटर इन द वर्ल्ड, कील कैनाल, जर्मनी इंडियंस बाल्टिक विथ नॉर्थ सी। जो कील कैनाल है जो जर्मनी का है, वो बाल्टिक को नॉर्थ से कनेक्ट करता है। गल्फ ऑफ बथीना, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड द गल्फ ऑफ आर इम्पोर्टेंट गल्फ, इसका है कुछ है। अब नेक्स्ट है जंगीर कॉरिडोर। जंगीर कॉरिडोर के बारे में काफ़ी सुनेंगे आप लोग। टर्की अर्ज आर्मेनिया एंड अजरबैजान टेक स्टेप इनटू ओपन द जंगीर कॉरिडोर। टर्की ने अर्ज किया है आर्मेनिया और अजरबैजान से कि क्या करिए, जो जंगीर कॉरिडोर है तो क्या कीजिए, ये जो देखिए ये दिख रहा है वाला, ये जंगीर कॉरिडोर, इसको क्या कीजिए, खोल दीजिए। ठीक है, द टू कंट्री हैव बीन कॉन्फ्लिक्टेड इन नागोर्नो कराबाख since 1917. The region is traditionally part of Azerbaijan but mainly ethnic Armenians live here. तो जो पूछेगा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जंगल कॉरिडोर जो है किसी किसके बीच में लड़ाई चल रहा है, तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। ये पार्ट किसका है, अजरबैजान का है। लेकिन यहाँ पर जो इतनी जो लोग ज़्यादा यहाँ रह रहे हैं वो कहाँ गए, आर्मेनियन, इतनी आर्मेनियन लोग यहाँ पे हैं। अबाउट जंगल कॉरिडोर क्या है, लोकेशन, इट इज़ ए 43 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट रूट थ्रू आर्मेनिया सिंह प्रोविंस। 43 किलोमीटर लंबा एक ट्रांसपोर्ट रूट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अजरबैजान बाकू पोर्ट इन कैप्सियन से टू द नाखचिवान ऑटोनोमस रीजन्स। इसे छोड़ो, अब आ गया ताइवान स्टेट। ताइवान स्टेट के बारे में क्या है, चाइना लॉन्च न्यू मिलिट्री ड्रिल्स नेम स्टेट ऑफ थंडर। तो चाइना ने क्या किया है, न्यू मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट किया है, इसका नाम रखा है स्टेट थंडर इन द मिडल ऑफ साउदर्न पार्ट्स ऑफ ताइवान। साउदर्न जो ताइवान है उसका जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे ये स्टेट थंडर 2025 स्टार्ट किया था। स्टेट क्या होता है, नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडी जो कनेक्ट कर, उसे क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। अबाउट ताइवान स्टेट, और इसी का नाम है ब्लैक डिच। इसका नेम क्या है, फॉर्मोसा, ब्यूटीफुल बाय पोर्तुगीज नेविगेटर इन द लेट 19th सेंचुरी। लोकेशन लैंग्वेज बिटवीन चाइना एंड फिलीपीन, कनेक्टिंग स्टेट साउथ वेस्ट एशिया, सब पढ़ने की जब था ही नहीं। आगे आते हैं रेड सी। तो ये देखिए रेड सी है, तो रेड सी क्या फेमस है, रेड सी कार्गो सी फोर्स न्यू अटैक ऑन हौथीज क्लेम्स टू हैव स्टंस। तो रेड सी वाला दिख रहा है रेड सी, तो यहाँ पे जो हौथीज वगैरह है वो काफ़ी यहाँ पे जो भी शिप यहाँ से पास होता है उस पर अटैक वगैरह करते रहते हैं। इट इज कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ एडन बाय स्टेट ऑफ बाबिल मंडीब एंड मेडिटेरियन सी वाइज स्वेज कैनल्स। तो किसको किसको कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ एडन और बाबिल मंडेब को। ये देखिए रेड सी है, तो गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, गल्फ ऑफ एडन ही है, और बाबिल मंडेब स्टेट है, दोनों क्या करता है, कनेक्ट करता है। और क्या करता है, स्वेज कैनल यहाँ पे है, और मेडिटेरियन सी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, कौन, रेड सी। बॉर्डरिंग नेशन,
कौन कौन सा नेशन सपोर्टिंग करता है? तो इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, इजराइल, जॉर्डन, गल्फ ऑफ अकूबा, सऊदी अरबिया, आर्मीनिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रेड सी। तो इसलिए एक बार हम रेड सी और पढ़ेंगे। तो रेड सी मदर सी इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन। कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन। इट किसको 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 कनेक्ट करता है? तो बाबिल ए मंडेब स्टेट को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है। बाबिल ए मंडेब को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करता है, और सुएज कैनाल को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। इस रेड सी किस कंट्री से सराउंडेड है? इजिप्ट से, सूडान से, इरिट्रिया से, और इजराइल से, जॉर्डन से, और गल्फ ऑफ अकोबा से, सऊदी अरबिया से, यमन से। इरिट्रिया देखिए ये वाला कंट्री है। नेक्स्ट आते हैं टेक्सिकन रिप। टेक्सिकन रिप क्या है? चाइना से डिस्प्यूटेड टेक्सिकन रिप नियर की फिलीपींस मिलिट्री हॉटस्पॉट टू थीथू आइलैंड आल्सो नोन एज पग आसा आइलैंड इन साउथ चाइना सी। चाइना ने इसको क्या कर दिया है? चाइना सी डिस्प्यूटेड टेक्सिकन रिप, चाइना ने इसको क्या कर लिया? सीज कर लिया है। थीथू आइलैंड देखिए थीथू आइलैंड है। इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ाई इसको, जो इम्पोर्टेंट वही पढ़ेंगे। गल्फ ऑफ एडन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गल्फ ऑफ एडन देखिए ये वाला गल्फ ऑफ एडन है। पायरेट अटैक है गल्फ ऑफ एडन। पायरेट्स भी क्या कर रहे हैं? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि हाउथीज वगैरह जो होते हैं रेड सी में अटैक करते हैं। ठीक है। गल्फ ऑफ एडन अ डीप वाटर बेसिन दैट फॉर्म्स अ नेचुरल सी लिंक बिटवीन रेड सी एंड अरेबियन सी। तो ये क्या करता है? गल्फ ऑफ एडन क्या करता है? रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट अदर कंफ्लिक्ट जो एरिया जो भी रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला चोलिस्तान डिजर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में। चोलिस्तान डिजर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में। फॉरेन प्रोटेस्ट इन सी इन पाकिस्तान सस्पेंडेड इट कैनाल प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड चोलिस्तान कैनाल्स मेंट फॉर इरिगेटिंग। लोकेशन पार्ट ऑफ थार डिजर्ट पाकिस्तान। थार डिजर्ट पाकिस्तान तो कहाँ है? थार डिजर्ट जो पाकिस्तान में, वहाँ पे चोलिस्तान। हम जानते हैं कोई सिंध प्रोविंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? प्रोटेस्ट वगैरह होते रहता है। साउदर्न थाईलैंड पटानी कॉन्फ्लिक्ट फैक्टर थाई गवर्नमेंट वर्सेस मलय मुस्लिम सेपरेटिस्ट। तो जो साउदर्न थाईलैंड है पटानी कॉन्फ्लिक्ट जो है थाई गवर्नमेंट और मलय पेनिनसुला जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनके बीच में होते रहता है सर। डुकलाम डुकलाम इंडिया में पता ही है। आफ्टर नाथुल्ला सिक्किम टू ओपन डुकलाम चोला फॉर बैटल फील्ड टूरिज्म 8 year आफ्टर चाइना इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। डुकलाम को जो गवर्नमेंट क्या की है? टूरिज्म के लिए खोल दिया है 8 साल बाद। ठीक है, बस ये पढ़ा था। ब्लू लाइन क्या है? लेबनान इजराइल के बीच में है। इजराइल एंड लेबनान हैव नो ऑफिशियली डिमार्केटेड इंटरनेशनल बॉर्डर। द ब्लू लाइन सर्व एज द डी फैक्टो सेपरेशन। तो इजराइल और लेबनान के बीच में कोई सा ऑफिशियली डिमार्केटेड इंटरनेशनल बॉर्डर है नहीं। तो वो लोग ब्लू लाइन को ही क्या करते हैं? एक तरह से सेपरेट ब्लू लाइन को ही मानते हैं कि बॉर्डर है दोनों क्या कर दोनों कंट्री को सेपरेट कर रहा है। ग्रीन लाइन क्या है? ग्रीन लाइन तो इज द 1949 सीज फायर बाउंड्री मार्किंग द सेपरेशन बिटवीन इजराइल एंड वेस्ट बैंक। तो ग्रीन लाइन किसी के बीच में है? इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में, याद रखना है। और ब्लू लाइन किसी के बीच में है? लेबनान और इजराइल के बीच में है। येलो लाइन किसी के बीच में है? इट रेफर्स अ टेम्पोररी मिलिट्री डिमार्केशन एस्टैब्लिश्ड अंडर यूएस ब्रोक स्ट्रेटजीज बाय सेपरेटिंग इजराइल कंट्रोल ईस्टर्न गाजा फ्रॉम पैलेस्टाइन। तो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में है ये येलो लाइन। सीरिया में जो अल होल रिफ्यूजी कैंप है वो कौन में था? हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बट रिपोर्टेशन इसे बताइए। होदिया पोर्ट कहाँ है? यमन। होदिया पोर्ट यमन में। इजराइल लॉन्च नेवल स्ट्राइक होदिया पोर्ट पर। ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में था ये? क्योंकि यहाँ पे इजराइल ने क्या किया था? बम्बार्डिंग वगैरह किया था, इस पर अटैक किया था। वहीं अगर अफ्रीका में बात है तो अफ्रीका में है काबो दिलगोदो मोजाम्बिक में। ये लोकल इस्लामिक मुस्लिम वर्सेस मोजाम्बिक गवर्नमेंट। तो यहाँ के जो मुस्लिम इस्लामिक मुस्लिमिस्ट यानी यहाँ के जो मुस्लिम है और वहाँ का जो गवर्नमेंट है मनाने के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इसके लिए। तो क्या हो रहा है? जो नेचुरल गैस पे कंट्रोल करना चाहते थे, जो यहाँ के जो लोकल जो मुस्लिम्स जो है वो वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? जो लोकल जो नेचुरल गैस वहाँ पे उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। साहिल रीजन माली बुर्किना फासो है नाइजर।
गवर्नमेंट वर्सेस जिहादिस्ट ग्रुप वहाँ पे किसी के बीच में रहा है, गवर्नमेंट और जिहादिस्ट के बीच में वहाँ पे इतनी मिलिटेंट सिविल वार की तरह वहाँ पे हो रहा है। और क्या है देख लूँ ऐसा कुछ, बस यही तो लेते हैं।